जय हिंद प्यारे बच्चों। चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का बहुत ही बेहतरीन चैप्टर नंबर 2। आपका चैप्टर नंबर 2 है विद्युत विभव एवं धारिता। विद्युत विभव एवं धारिता। और प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर 1 बहुत ही बेहतरीन तरह से आपको पढ़ा दिया गया है। सिर्फ नॉमरिकल नहीं बताए, नॉमरिकल आपको बता देंगे और डेरिवेशन आपको बता देंगे। उसमें आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए अब सिर्फ चैप्टर पहले हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलिए कंप्यूटर में वहाँ से थोड़ा देख लीजिए वीडियो कैसा चल रहा है, ठीक है, थोड़ा चेक कर लीजिए, थोड़ा हम भी देख लेते हैं। चलिए ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर विद्युत विभव एवं धारिता। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, धारिता के बारे में प्यारे बच्चों बाद में हम पढ़ेंगे, जो बात स्पष्ट है, क्योंकि धारिता के बारे में अभी हम नहीं पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है विद्युत विभव एवं धारिता। धारिता को बाद में पढ़ेंगे, पहले विभव को पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों पहले विभव को पढ़ेंगे। विभव होता है क्या, विभव के बारे में समझेंगे, विभव के मात्रक के समझेंगे, विभव के विमा को समझेंगे। चलिए सभी चीजों को समझेंगे। देखिए विभव एकांक परीक्षण आवेश को समझने का प्रयास कीजिएगा, सुनिएगा ध्यान से। एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से एक निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को ही विभव कहते हैं। कहने का मतलब यह है प्यारे बच्चों कि एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से कोई निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को ही क्या कहते हैं, तो विभव कहते हैं। मान लिया जाए प्यारे बच्चों, आप किसी चीज को उठाते हैं या किसी चीज को उठाकर आप लाते हैं, तो उसमें आपको बल लगता है कि नहीं लगता है, आप उसमें कार्य करते हैं या नहीं करते हैं प्यारे बच्चों। जैसे मान लीजिए हम मार्कर जो है टेबल पर से उठाएं, तो इसमें क्या बल लगा कि नहीं लगा। तो एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से, ये बहुत दूर था हमसे, अनंत से लाएं, अनंत से एक निश्चित बिंदु तक लाएंगे और उसको कहीं पर लाकर रख देंगे। मान लिया जाए कि टेबल पर, मान लिया जाए ये मार्कर है, ठीक है, ये मार्कर है और ये मार्कर मान लीजिए कि टेबल पर रखा हुआ है और ये टेबल पर से मार्कर को उठाएं और हम अपना हथेली पर रख दिए, है ना। कहने का मतलब यह है कि एकांक परीक्षण आवेश को उठाएं, है ना, एकांक परीक्षण आवेश को उठाएं, अनंत से उठाएं और एक निश्चित बिंदु तक लाकर छोड़ दिए, उसी को कहते हैं विभव कहते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से एक निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को ही विभव कहते हैं। प्यारे बच्चों बहुत ही मेहनत से आप लोगों को हम पढ़ाते हैं, बहुत ही मेहनत से आप लोगों को पढ़ाते हैं, जिन जान लगा देते हैं आपको पढ़ाने में, समझाने में, सिखाने में प्यारे बच्चों। और एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बहुत ही मोटिवेट होते हैं। आप सब्सक्राइब करो या ना करो मेरे भाई, एक जो है मीठा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आप लोगों के लिए दिन रात मेहनत करते रहते हैं और आपको मंजिल तक पहुंचाने के लिए हम तैयार हैं और आपको पहुंचा कर रहेंगे। बशर्ते आप पढ़ने पर ध्यान दीजिए। हम आपको, अगर हमारी पढ़ाई आपको अच्छी लग रही हो तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर रख लीजिए प्यारे बच्चों। हर विषय आपको इस चैनल पर पढ़ाया जाएगा। चलिए उसके बाद विभव को भी से प्रदर्शित करते हैं। ये आपको भी मालूम होगा, ये आपको मालूम है, या अगर है तो ठीक है, नहीं मालूम है तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। विभव को भी से प्रदर्शित किया जाता है और विभव का सूत्र होता है V बराबर W/Q। याद रखिएगा V बराबर W/Q। अगर ये आपको याद नहीं है तो आप न्यूमेरिकल नहीं बना पाइएगा, इसीलिए फॉर्मूला सब याद रखिएगा। आपके लिए स्पेशल फॉर्मूला का वीडियो लाएंगे, ठीक है। घबराने की जरूरत नहीं है, जब तक विनायक सक्सेना जिंदा है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग घबराइएगा नहीं। आपको मंजिल तक हम पहुंचाएंगे, हम वारंटी नहीं गारंटी लेते हैं, आपको मंजिल तक पहुंचा कर रहेंगे, है ना। बशर्ते माँ सरस्वती का आशीर्वाद मेरे सर पे हो, और तब तो देखिएगा कि कौन सा भौचाल मचाएंगे 2025 में, भौचाल मचा देंगे। बशर्ते आपका साथ और आप जो हमारे ऊपर विश्वास रखिएगा। चलिए प्यारे बच्चों उसके बाद विभव का मात्रक क्या होता है, तो विभव का मात्रक वोल्ट होता है। विभव का मात्रक वोल्ट होता है, दूसरा जूल बटे कुलाम होता है और तीसरा होता है न्यूटन मीटर बटे कुलाम। ये तीनों मात्रकों को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो V बराबर W/Q होता है। W मतलब होता है कार्य होता है, W मतलब कार्य होता है, Q मतलब क्या होता है, आवेश होता है, Q मतलब आवेश होता है, और V मतलब क्या होता है, विभव होता है। लीजिए सारा चीज आपको बता दीजिए। W मतलब कार्य, Q मतलब आवेश होता है। तो कार्य को हम जूल लिख सकते हैं, कार्य का मात्रक क्या हो, कार्य को
कार्य का मात्रक जूल, तो जूल यहाँ लिख सकते हैं, कार्य की जगह पर जूल लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, जूल लिखेंगे, आवेश को छोड़ देंगे। तो एक तो आप जो है मात्रक को आप फॉर्मूला से ही निकाल सकते हैं, V बराबर W/Q। तो W होता है कार्य, और कार्य का मात्रक जूल होता है, और बटे कुलाम, Q मतलब कुलाम होता है, तो जूल बटे कुलाम। चलिए प्यारे बच्चों, उसके बाद बीमा भी याद रखिएगा, बीमा याद रखिएगा, होता है बीमा ml² T इनवर्स 3 A पापा -1, ये विभव का बीमा होता है। ठीक है, विभव और विभवांतर दोनों का बीमा सेम टू सेम यही होगा। चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, और याद रखिएगा, नोट करके आप कहीं पे लिख लीजिए, है ना। अगर आप कॉपी किताब वगैरह सब चीज निकाल के रखे हैं तो एक चीज लिख लीजिए, एक चीज ये लिखिए कि विभव जो होता है वो अदिश राशि होता है। विभव कैसी राशि होती है, तो विभव जो है वो अदिश राशि होती है। ठीक है, कंप्यूटर वहां से आप थोड़ा सा देखते रहिए, कहीं वीडियो बंद ना हो जाए या वीडियो किसी प्रकार की गड़बड़ी तो ना हो रही है ना। चलिए प्यारे बच्चों, नहीं हो रही है, कंप्यूटर वहां से आप अलर्ट रहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, मेरे बच्चों को दिक्कत नहीं, बच्चों को परेशानियां नहीं होनी चाहिए, बच्चे की परेशानियां हमारी परेशानियां होती है। चलिए, विभव को अदिश राशि होता है। विभव क्या होता है, अदिश राशि होता है। विद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकलन के रूप में विभव होता है। चलिए प्यारे बच्चों, आपको नीचे नहीं दिख रहा होगा, इसके लिए आप घबराइएगा नहीं, है ना, इसके लिए आप घबराइएगा नहीं, हम यहाँ पर लिख देते हैं। अगर आप नहीं लिखे तो वीडियो को आप रोक करके लिख लीजिएगा। चलिए देखिए प्यारे बच्चों, नीचे लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ क्या, तो विद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकलन के रूप में विभव होता है। विद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकलन के रूप में विभव क्या होता है, तो विद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकलन के रूप में विभव क्या होता है, याद रखिएगा प्यारे बच्चों, ये आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है। तो V बराबर E गुणे dr, याद रखिएगा प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। दूसरा आपका एकांक विद्युत आवेश के कारण विभव, इसको लिख लीजिएगा। उसके बाद दूसरा है एकांक विद्युत आवेश के कारण विभव। एकांक विद्युत आवेश के कारण विभव। एकांक विद्युत आवेश के कारण विभव क्या होता है, तो एकांक विद्युत आवेश के कारण विभव होता है V बराबर 1/4πε0 Q/R। ये होता है प्यारे बच्चों, लिख लीजिएगा। ये आपका जो है, ये जो आपका फॉर्मूला है, याद रखिएगा, ये जो आपका फॉर्मूला है, ये आपका डेरिवेशन में बहुत ही ज्यादा काम करेगा। न्यूमेरिकल बनाने में आपको परेशानियां नहीं होगी, सहूलियत में यहाँ से मिलेगा। इसलिए ये फॉर्मूला को याद रखिएगा, V बराबर 1/4πε0 Q/R होता है। चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ जाते हैं। चलिए आगे आपका विभवांतर के बारे में। प्यारे बच्चों, इससे पहले हम विभव के बारे में हम समझे थे। विभव के बारे में हम क्या समझे थे कि किसी एकांक पर किसी जो है अनंत से कोई वस्तु को ला रहे थे। विभव में क्या हो रहा था कि अनंत से किसी वस्तु को ला रहे थे एक निश्चित बिंदु तक। किसी अनंत से कोई वस्तु है, कोई वस्तु को अनंत से हम एक निश्चित बिंदु तक ला रहे थे, तो उसको विभव कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, विभवांतर में क्या होता है कि किसी भी धन परीक्षण आवेश को लाएगा, किसी भी धन परीक्षण आवेश को क्या करेगा, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को ही क्या कहेगा, तो विभवांतर कहेगा। सेम टू सेम परिभाषा वही है, लेकिन उसमें क्या हो रहा था, विभव में क्या हो रहा था कि विभव में अनंत से ला रहा था, किसी वस्तु को अनंत से एक निश्चित बिंदु तक ला रहा था। लेकिन प्यारे बच्चों, इसमें क्या होता है, इसमें यह होता है, विभवांतर में यह होता है कि किसी धन परीक्षण आवेश को क्या करता है, तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ला रहा है। और उसमें क्या हो रहा था, विभव में क्या हो रहा था, अनंत से एक निश्चित बिंदु तक ला रहा था। लेकिन विभवांतर में क्या होता है कि विभवांतर में तो एकांक परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ला रहा है। इसी को क्या कहा जाता है, इसी को विभवांतर कहा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, जब तक आपको समझ नहीं आएगा तब तक बिना इस सेक्शन आगे नहीं बढ़ेगा। बहुत मेहनत करते हैं प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, आप सब्सक्राइब करो या ना करो, लाइक करो या ना करो, एक मीठा सा प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा।
मोटिवेट होता हूँ प्यारे बच्चों। और हाँ, याद रखिएगा, माँ बाप की उम्मीदों को कभी टूटने मत दीजिएगा। अगर आप कुछ करना चाहते हो तो, अगर आप चाहते हैं कि बोर्ड एग्जाम में हम भी अच्छा परसेंटेज लाएं, माँ का जो वो इज्जत समाज में बना हुआ है, बाप का जो समाज में इज्जत बना हुआ है, वो इज्जत समाज में बना ही रहे और बाप का पगड़ी सर से गर्व से ऊंचा रहे। अगर आप चाहते हैं कि वो इसी प्रकार से हमेशा समाज में चलता रहे, उनका नाम रोशन होता रहे, तो प्यारे बच्चों आपको मेहनत करना पड़ेगा। याद रखिएगा कि फर्स्ट पोजीशन लाना बहुत ही आसान है ना। कहने का मतलब यह है कि फर्स्ट तो करना बहुत ही आसान हो गया आपके समय में, लेकिन फर्स्ट पोजीशन को बरकरार रखना बहुत ही मुश्किल है प्यारे बच्चों, है ना। चलिए, उसके बाद विभवांतर के बारे में समझा दिए। उसके बाद इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य है जो किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है, जबकि उन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर 1 वोल्ट होता है, उसी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य है जो किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है, जबकि उन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर 1 वोल्ट होता है, उसी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। इसको याद कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, ये पूछा जाता है। और आप नोट करके यह लिख लीजिए कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वह कार्य या ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है किसका छोटा मात्रक होता है, तो कार्य और ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक होता है। उसके बाद प्यारे बच्चों लास्ट आपका है विभव के बारे में, विभव प्रबलता। तो याद रखिए विभव प्रबलता किसे कहेंगे, तो विद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ साथ विभव प्रबलता किसे कहेंगे, तो विद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ साथ विद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ साथ विभव में परिवर्तन को ही विभव प्रबलता कहते हैं। विभव प्रबलता कहते हैं। और विभव प्रबलता बराबर क्या होता है, लिख लीजिएगा। विभव प्रबलता बराबर होता है विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन। लिख लीजिएगा प्यारे बच्चों, विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन। ठीक है। उसके बाद यह सदिश राशि होता है, लिख लीजिएगा, यह सदिश राशि होता है, यह सदिश राशि होता है। चलिए प्यारे बच्चों, आज हम यहीं तक रहने देते हैं। अगले वीडियो में इसके बाद हम पढ़ेंगे। और अगर आपको ये वीडियो बहुत ही बेहतर लगा हो तो एक मीठा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप अपने भाई को सपोर्ट करना चाहते हैं तो एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गर्व से कहिए जय बिहार।